नमस्कार, मैं हूं ऋतु तोमर। न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में इन दिनों त्योहारों की धूम है। सभी देशवासी धनतेरस के बाद दीपावली और अब गोवर्धन पूजा उत्सव मना रहे हैं। गोवर्धन पूजा का पर्व हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर यह तिथि दिवाली के अगले दिन पड़ती है, जिसे परेवा भी कहते हैं। आखिर क्या होती है गोवर्धन पूजा और कैसे करते हैं अन्नकूट पूजन, अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए आपको बताएंगे। श्याम शिला में निज जन त्राता, भक्ति मुक्ति सर्वस की दाता। पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताकू पुत्र प्राप्ति हो जावे। देश भर में जारी दीपोत्सव के धूम के बीच धनतेरस, छोटी दिवाली और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इसे अन्नकूट पूजा, गिरिराज पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजन दीपावली के अगले दिन यानी परेवा के दिन मनाया जाता है। दीपावली यानी खुशियों का त्योहार जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। आज हम जा पहुंचे हैं ब्रजधाम पावन धाम गोवर्धन में, और गोवर्धन में यहाँ पर गोवर्धन पूजा किस तरह से की जाती है, क्या कुछ इस पूजा का महत्व है, विशेषता है, और कैसे घर में महिलाओं को गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए, वो सब दिखाएंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। आखिर कैसे किया जाता है गोवर्धन पूजन और इस पूजा की शुरुआत कब हुई, इसको लेकर मथुरा स्थित गिरिराज मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने, और इस त्योहार को लेकर छोटी से छोटी और हर एक सटीक जानकारी ली। गोवर्धन पूजा किस तरह होनी चाहिए, क्या कुछ उसकी विशेष महत्ता है, ये जानने के लिए बाकी बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोवर्धन दानघाटी मंदिर के पुजारी हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। सभी दर्शनार्थियों को मेरा प्रणाम जी। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि कैसे गोवर्धन पूजा का महत्व है, क्या कुछ किस्से कहानियां, क्योंकि बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाई हमने, सुना है अपने कि छोटी उंगली पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उसके बाद से लेकर ये प्रमाण, क्या कुछ कहानी? सबसे पहले गोवर्धन पर्वत जो है वो गोवर्धन में स्थित है, और इसकी सबसे पहले जो पूजा की थी वो कृष्ण भगवान ने सभी ब्रजवासियों द्वारा कराई थी। गोवर्धन पर्वत के बारे में ऐसा कहा जाता है जो कि साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु के रूप में जाने जाते हैं। ऐसो देव ना देखो दूजो, जो श्री कृष्ण ने पहले पूजो, मतलब कृष्ण भगवान ने भी इन्हीं को पूजनीय बताया है और इनकी पूजा ब्रजवासियों द्वारा कराई जाती है। इसका महत्व तो ये है कि सभी ब्रजवासी पहले प्राचीन काल में इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन कृष्ण भगवान की जो लीलाएं, उन्होंने अपनी विभिन्न लीलाओं को यहाँ ब्रज में आके ब्रज को महान बनाया है। उसी क्रम में एक गोवर्धन पूजा का प्रकरण आता है, उसमें श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई है। तो जब सभी इंद्र की पूजा किया करते थे तो कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, इंद्र की पूजा आज से हम नहीं करेंगे, हम श्री गोवर्धन महाराज जो पर्वत है इनकी पूजा करेंगे, और ये साक्षात भगवान हैं और जिन्होंने ब्रज को बचाए रखा है। तो उन्होंने सभी ब्रजवासी को इकट्ठा किया और ब्रज में गोवर्धन पूजा स्टार्ट की। तो इस पूजा को देख इंद्र को सूचना लगी अपने गुप्तचरों द्वारा कि इस तरीके से ब्रजवासी जो हैं वो मेरी पूजा को छोड़ गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, तो उससे वो रुष्ट हो गए। उन्होंने अपने जितने भी भारी वर्षा करने वाले जो बादल थे उन्होंने ब्रज में भेजा, और भयंकर वर्षा, जो मूसलाधार वर्षा होती है, जो कहीं भी प्रलय ला सकती है, बड़ा प्रकोप देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे बादलों को भेजा ब्रज में और बारिश करने का आदेश दिया। लेकिन इंद्र ने देखा 7 दिन और 7 रात भारी वर्षा होने के बावजूद भी ब्रज में एक भी बूंद नीचे जमीन पर नहीं पड़ी। सारी जो है प्रभु की लीला से अंतर्ध्यान हो गया पानी, और ब्रज को कोई क्षति नहीं हुई। जब इंद्र को लगा कि कोई साक्षात बालक नहीं है, ये स्वयं कृष्ण भगवान हैं, वो प्रभु की लीला को समझ गए और भगवान लीला कर रहे थे। भगवान ने अपनी छोटी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो भगवान नीचे सभी ब्रजवासी थे और वो समझ गए कि कोई ना कोई
भगवान विष्णु की लीला है, जिसको देखने के लिए वो क्षमा मांगने गोवर्धन पधारे और तभी से गोवर्धन पूजा का महत्व है और तभी से सभी ब्रजवासी स्वयं इंद्र ने प्रभु से क्षमा मांगा है यहाँ, हे प्रभु मुझे आपको पहचानने में गलती हुई है, त्रुटि हुई है, मुझे क्षमा करो। तो उसी दिन से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। सर, घर में अगर महिलाएं पूजा करती हैं गोवर्धन पूजा तो कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या कैसे बनाते हैं? क्या देखिए, सबसे पहले पूजा का अगर मतलब हम समझें तो पूजा एक भाव है अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, जिसमें हम श्रद्धा रखते हैं। यहाँ वैसे देखा जाता है गोवर्धन पूजा जो माताएं बहनें होती हैं हमारी, वो गाय के गोबर से एक प्रतिबिंब तैयार करती हैं, जिसमें जो है कृष्ण भगवान पर्वत को उठाए रहते हैं और उस पर्वत की पूजा करती हैं। और इसी का सब इस दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रज में अन्नकूट का विशेष महत्व रहता है। आप जहाँ भी देखोगे वहाँ अन्नकूट का प्रसाद वितरण या भोग लगाया जा रहा होगा भगवान को। अखंड भंडारे विभिन्न प्रकार के यहाँ अन्नकूट वाले दिन या अन्नकूट वाले दिन बोल लो या गोवर्धन पूजा वाले दिन बोल लो, देखने को ब्रज में मिलते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि गोवर्धन पूजा के साथ साथ इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है इस दिन को। हाँ, इसको अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, गिरिराज पूजा भी कहा जाता है, गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखिए, पुजारी जी बागे जी हमको बता रहे थे कि अगर भक्ति भाव से, सेवा भाव से और भगवान की आस्था में डूबकर अगर पूजा अर्चना की जाए तो सभी पूजाएं सफल होती हैं। लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन अगर घर में आप गाय के गोबर से एक गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएंगे और अन्नकूट के भोजन और भोज लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो घर में सुख समृद्धि भी आती है और खुशियां भी लौट कर आती है। वहीं धार्मिक मान्यताओं की माने तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए सबसे पहले गिरिराज महाराज की पूजा की थी। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली और इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी और इसी के बाद से ही गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा शुरू हुई। पावन धाम ब्रज में आप जब भी आते हैं तो भगवान कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई तमाम लीलाएं आपको यहाँ पर देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का भी एक विशेष महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत बहुत ही एक अलग ढंग से हुई थी। क्या कुछ किस्सा कहानी है, ये मैं आपको बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। दरअसल भगवान इंद्र के मान मर्दन के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और ये तब हुआ, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रजवासी हैं, जो गोवर्धन के यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, वो गिरिराज महाराज की पहले पूजा किया करते थे। इस बात को लेकर इंद्र देवता आक्रोशित थे। समय समय पर वो अपना प्रकोप दिखाते रहते। एक बार उन्होंने इतनी वर्षा की कि प्रलय जैसी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो गई और उस समय सभी जो ब्रजवासी थे, गोवर्धन निवासी थे, वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हमें इंद्र के प्रकोप से आप बचाइए। तो ऐसे समय पर उनकी मदद करते हुए, उनके लिए आगे आते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन महाराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और सभी ब्रजवासी जो थे, उनके जितने भी पशु थे, वो सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। जैसा कि आप इस आकृति में भी देख सकते हैं, ये आप छवि देख लीजिए, भगवान कृष्ण की, कन्हैया जी की ये छवि दिखाई दे रही है। छोटी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है और नीचे तमाम ब्रजवासी जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो जो उनके पशु हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस दौरान ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको कलाकृति के द्वारा ये अपनी संस्कृति जो है वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से गोवर्धन का जब भगवान इंद्र का मानवर्धन हुआ था, गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया था, तो तब की क्या तस्वीर थी वो भी आपको दिखाई यहाँ पर दे रही है। तो इसके बाद से लेकर जब एक भी बूंद यहाँ ब्रजवासियों पर नहीं गिरी तो इंद्र देवता नीचे आए और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी, ब्रजवासियों से माफी मांगी और गिरिराज महाराज से माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया था और आगे से ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ब्रजवासी और खुले से, आराम से इस पर्वत की पूजा कर सकते हैं और इसीलिए तभी से ये कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा की शुरुआत हुई। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अन्नकूट का भोज या प्रसाद लगाया जाता है, जिससे तमाम खुशियां
और कह सकते हैं कि सुख समृद्धि जो है वो घर में आती है। और घर के लिए भी लगातार महिलाएं इस दिन देखने को मिलता है कि घर में इसी तरीके से गोवर्धन की एक आकृति बनाती हैं, जिस पर छोटी उंगली पर भगवान कृष्ण जो है वो पर्वत को उठाए हुए हैं। उनके तमाम जो चरवाहे हैं वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा पशु भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, गाय भी वहाँ पर चरती हुई दिखाई देती है। तो वो आकृति घर में बनाई जाती है और उसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। गोवर्धन पर्वत की 7 कोसी यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। कोई नंगे पैर तो कोई लेटे हुए परिक्रमा करता है और गिरिराज महाराज से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करता है। साथ ही परिक्रमा के आखिरी में मानसी गंगा में भक्त डुबकी भी लगाते हैं। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और इस परिक्रमा के दौरान तमाम मंदिर पड़ते हैं, चाहे दानघाटी मंदिर की बात की जाए, मुखारबिंद मंदिर की बात की जाए, राधा कुंड की बात की जाए, पूछड़ी के लोटा की मंदिर की बात की जाए, और 2 स्टेट इस पर पड़ते हैं, राजस्थान भी पड़ता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश तो है ही। और पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा में आप जब भी परिक्रमा नंगे पैर करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि आप गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं। और गोवर्धन पूजा के दिन इसका विशेष महत्व हो जाता है और खास तौर पर इस दिन लोग जब पूजा अर्चना करते हैं उस दिन महाराज गिरिराज की सीधा आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है। देखिए तमाम लोग जो हैं वो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। राजस्थान के कुछ लोग हैं, गीत गाकर यहाँ पर अपनी भक्ति को बयान कर रहे हैं। इन्हीं से एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं। बांदीकुई से। बांदीकुई से। हाँ। ये बताइए कि यहाँ पहुँचे गोवर्धन महाराज की क्या सुना था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में बहुत अच्छा सुना। गोवर्धन बहुत अच्छे हैं, बिगड़ी बात बनाते हैं, अच्छा लगता है हमें आने के लिए। जी बहुत ही आनंद आता है ना, बहुत बढ़िया आनंद आता है। अच्छा, तो गोवर्धन पूजा आप लोग करते हैं, कैसे करते हैं घर में पूजा? घर में पूजा दूध से, दही से, माखन से, मिश्री से। हाँ, अन्नकूट भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। अच्छा, कहते हैं अन्नकूट का प्रसाद जरूर लगाते हैं। जरूर लगाते हैं अन्नकूट का प्रसाद। तो आप लोग पहले परिक्रमा कर चुके हैं? नहीं, न्याय दर्शन करवाया। कई साल होगी, 10 साल आता गोवर्धन भगवान। तो थकान नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद। बस। आप बताइए, पूजा अर्चना के साथ साथ थकान वकान होती है आपको? नहीं होती। थकान खत्म हो जाती है परिक्रमा के बाद गंगा स्नान करने से, पूरी परिक्रमा। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ तमाम मंदिरों में भीड़ भी देखी जा सकती है। हमने वीडियो चैनल से कहूँगा जरा क्लोजअप में दिखाइए कि खुद महाराज गिरिराज के दर्शन करने के लिए यहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और तमाम ऐसे भक्त हैं जो दूर दराज से आते हैं और यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन ये भीड़ लाखों की संख्या में पहुँच जाती है। गिरिराज महाराज की जय। इस बीच देश प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग ब्रजधाम पहुंच रहे हैं। भाव विभोर श्रद्धालु गिरिराज महाराज के दर्शन कर खुद को धन्य मान रहे हैं। मैं 2 दिन से यहीं पर हूँ ब्रज की। इससे पहले हम गए हैं जहाँ राधा मैया का जन्म हुआ, बाकी बिहारी जी हम गए। आज सुबह हम यहाँ पर आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। ब्रज अपने आप में एक तपोभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की है, जहाँ जन्म हुआ है। मैं अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पे आया हूँ। मेरे साथ राजू पहलवान जी हैं, जिनका गांव यहीं पड़ता है और यहाँ के प्रधान भी हैं। सारा कुछ यही साथ में है। हमारे नरेश भैया साथ में है, हमारे राजू भैया हमारे साथ में हैं। इनके साथ में सारे ब्रिजवासी हैं जो मेरे साथ हैं, जो ब्रिज का मुझको साथ में दर्शन करा रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बताइए कि यहाँ आकर कैसा लगता है? यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है कि यहीं पे बस जाओ। क्योंकि हमारा परम सौभाग्य, कोई हमने पुराने ऐसे तप किए होंगे जो कि दुनिया विदेशों से यहाँ पे दर्शन के लिए आती है। जिस रज में अपने मस्तक पर रज लगाने के लिए हमको उस मिट्टी और उस रज पे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गोवर्धन पूजा के दिन तो यहाँ माहौल, मैं तो कहता हूँ कि लगभग रोजाना दिन गोवर्धन पूजा का माहौल रहता है। और गोवर्धन पूजा वाले दिन तो हर गांव में, हर घर में गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है, गिरिराज जी महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है। और पूरा परिवार और पूरा गांव और पूरा कुटुंब जुड़ के बड़े धूमधाम से पटाखों के साथ एवं लट्ठों के साथ और जोर जोर से गा के गांव में ये पता हो जाता है कि आज फलाने मोहल्ला में या फलाने परिवार की गोवर्धन पूजा हो रही है। उतना माहौल है कि उस माहौल का बखान देवता भी नहीं कर सकते। तो हम तो एक तुच्छ प्राणी, यहाँ ईश्वर ने कृपा की और अपनी यहाँ क्रीड़ा स्थली में हमको जन्म दिया। धार्मिक मान्यताओं की माने तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को
गोवर्धन पूजा अन्नकूट पूजा के दौरान गोवर्धन महाराज को 56 भोग लगाया जाता है। साथ ही कार्तिक महीने में गोवर्धन पर्वत की 7 कोसी परिक्रमा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लग रहा है शारदा त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं जी। तो गोवर्धन आकर कैसा लग रहा है? हम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुना था? अभी तक तो मतलब सुने थे, देखे नहीं थे, सुन के मतलब देख के इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा, जैसे लग रहा है कितना मतलब हल्कापन महसूस। किलोमीटर की परिक्रमा लोग लगाते, थकते नहीं है, भगवान का आशीर्वाद ऐसा है यहाँ पर। बहुत बहुत चमत्कार है, चमत्कार। थोड़ा सा चल नहीं सकता आदमी, ऐसे चल ले रहे हैं, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। गोबर का मतलब गोवर्धन बना करके वहाँ पे फूल वूल चढ़ाया जाता है, पूजा वूजा किया जाता है, गौर बनाया जाता है। हाँ जी, अन्नकूट वगैरह होता है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आए आप? सतना एमपी। सतना एमपी से। हाँ। आपका नाम बताइए। नेहा शिवरे। नेहा, आप यहाँ गोवर्धन पहुँची हैं, वैसे तो ब्रजधाम में आप कहीं भी जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, मन आनंद हो गया, खुशी हो गई देख के। बस वो ऐसे सर्कल बनाते हैं और उसमें गोबर का वो बनाते हैं, गोवर्धन वगैरह, और उसी को पूजा करते हैं अपन, परिक्रमा लगाते हैं उसमें। अभी हमने घूमा बरसाने, फिर कीर्ति मंदिर, और अब थर्ड टाइम इधर। होगी ऑफ कोर्स होगी। आनंद है तो थकान क्यों होगी? राधा रानी की कृपा रही, राधा रानी की कृपा रही तो थकान क्यों होगी? ये तो आनंद है, आनंद लेना जरूरी है, इसको थकान नहीं कहते। बिल्कुल, गोवर्धन की तरकारी होती है, उन्हें रंगोली से सजाया जाता है, फिर उनकी पूजा वगैरह करते हैं। अगले दिन उनका फिर जो गोबर बचता है उसको घर में रखते हैं, पूजा होती है, पटाखे वगैरह होते हैं, काफी सेवा होती है उनकी, जितनी सेवा आप कर सको। बिल्कुल, हम लोगों का तो अक्सर आना हो जाता है, राधा रानी की कृपा है, जब बुला ले, उनकी मर्जी के बिना कहाँ कोई आया है। राधा रानी से विशेष प्रेम करते हैं आप लोग? कुछ 2 लाइन अगर राधा रानी के बारे में कुछ हो तो आप जरा सुना सकते हो? कोई बांसुरी वाले की, लीले घोड़े वाले की, गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। राधे महाराज की गिरिराज महाराज कि अगर भक्ति भाव से, सेवा भाव से और भगवान की आस्था में डूबकर अगर पूजा अर्चना की जाए तो सभी पूजाएं सफल होती हैं। लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन अगर घर में आप गाय के गोबर से एक गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएंगे और अन्नकूट के भोजन और भोज लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो घर में सुख समृद्धि भी आती है और खुशियां भी लौट कर आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज छत्तीसगढ़ प्रदेश। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। भगवान गिरिराज महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज स्टेट।